नमो नमः। हम आज ध्वनि काव्य के भेद प्रभेद के संबंध में बातचीत करेंगे। ध्वनि हमारे काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण विषय है। इसकी स्थापना आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा उनके ग्रंथ ध्वन्यालोक में अनेक पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष के आधार पर खंडन मंडन के द्वारा उस ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की गई है और काव्य के आत्मा के रूप में इस ध्वनि को प्रतिष्ठित भी किया गया है। ध्वनि सिद्धांत के पहले रस, अलंकार, रीति इत्यादि सिद्धांतों का काव्य शास्त्र में प्रतिष्ठा थी। आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि जो महाकवियों के वाणी में पहले से ही विद्यमान थी, उस तत्व को सामने लाया और उसे काव्य के आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया। आनंदवर्धन ध्वनि के संबंध में कहते हैं कि यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थ उपसर्जनी कृत स्वार्थौ व्यंगतः काव्य विशेषः स ध्वनिरिति सुरभि कथितः। अर्थात जहाँ अर्थ स्वयं को तथा शब्द अपने अविधेय अर्थ को गौण करके उस अर्थ को प्रकाशित करते हैं, उस काव्य विशेष को विद्वानों ने ध्वनि कहा है। एक अन्य अर्थ ही प्रकाशित होने लगता है जो सहृदय संवेद्य होता है, वही आनंदवर्धन के मत में ध्वनि है। आचार्य मम्मट भी अपने काव्य प्रकाश में इस ध्वनि तत्व को उत्तम काव्य के रूप में मानते हुए कहते हैं, इदम उत्तमम अतिशयनी व्यंग्ये वाच्यात् ध्वनिर्बुधई कथितः। अर्थात वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य अर्थ के अधिक चमत्कार युक्त होने पर काव्य उत्तम प्रकार का होता है, जिसे विद्वानों ने ध्वनि कहा है, जो ध्वनि काव्य है। आनंदवर्धन के ध्वनि सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए, ध्वनि की मान्यता को स्थापित करते हुए पंडित राज जगन्नाथ ने उसे उत्तमोत्तम काव्य के रूप में रखा है। वे कहते हैं कि शब्दार्थौ यत्र गुणी भावितात्मानौ कमप्य अर्थम अभिव्यक्तस्तदाद्यम। अर्थात जिसमें शब्द और अर्थ दोनों अपने को गौण बना करके किसी अन्य चमत्कार जनक अतएव प्रधान अर्थ को अभिव्यक्त करें, व्यंजना वृत्ति द्वारा समझावें, उसे उत्तमोत्तम काव्य कहते हैं। यह भी ध्वनि का ही रूप है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अनेक आचार्यों के द्वारा ध्वनि तत्व के विषय में, ध्वनि काव्य के विषय में चर्चाएं की गई हैं। हम यहाँ आचार्य मम्मट का जो काव्य प्रकाश है, उसमें चतुर्थ उल्लास के आधार पर ध्वनि के कितने भेद हैं, उनके पुनः प्रभेद कितने होते हैं, उस विषय को प्रतिपादित करते हुए बताना चाहता हूँ कि आचार्य मम्मट ने शुद्ध ध्वनि भेदों की संख्या 51 मानी है और अन्य भेदों की संख्या 10,404 मानी है। और दोनों भेदों को मिला देते हैं, शुद्ध और अन्य भेदों को मिला देते हैं, तो उनकी संख्या 10,455 हो जाती है। तो यह संख्या 10,455 कैसे होती है, इसकी चर्चा अब यहाँ की जाएगी। सर्वप्रथम आचार्य मम्मट ने ध्वनि के दो भेद किए हैं, लक्षणामूला ध्वनि अर्थात अविवक्षित वाच्य ध्वनि, अविधामूला ध्वनि अर्थात विवक्षित वाच्य ध्वनि। लक्षणामूला ध्वनि अर्थात अविवक्षित वाच्य ध्वनि के दो भेद होते हैं। उस संबंध में का प्रकाश में कहा गया है कि अविवक्षित वाच्यो यस्तत्र वाच्यम भवेत ध्वनौ अर्थांतरे संक्रमित मत्यंतम वातिरष्टम।
अर्थात अविवक्षित वाच्य जो ध्वनि काव्य का भेद है उसमें वाच्य या तो अर्थांतर में संक्रमित हो जाता है या अत्यंत तिरस्कृत हो जाता है। इस तरह से अविवक्षित वाच्य ध्वनि के अर्थांतर संक्रमित वाच्य और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य दो भेद हो जाते हैं। अब जो मुख्य ध्वनि का भेद है अर्थात अभिधा मूला ध्वनि अर्थात जिसे विवक्षित वाच्य ध्वनि भी कहा जाता है, उसके दो भेद होते हैं, असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। दो भेद हुए, असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। पुनः संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के तीन भेद किए जाते हैं, शब्द शक्तियुक्त, अर्थ शक्तियुक्त, उभय शक्तियुक्त। जो शब्द शक्तियुक्त ध्वनि भेद है उसके पुनः वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि के आधार पर दो भेद कर दिया जाता है और अर्थ शक्तियुक्त ध्वनि के तीन भेद कर दिए जाते हैं। वह अर्थ शक्तियुक्त के तीन भेद हैं, स्वतः संभवी, कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध, कवि निबद्ध प्रौढ़ोक्ति सिद्ध। पुनः इन तीन भेदों को जो स्वतः संभवी, कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध, कवि निबद्ध प्रौढ़ोक्ति सिद्ध है, पुनः इन तीन भेदों को वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि के रूप में विभाजित कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से इनके दो दो विभाजन हो जाते हैं तो इनकी संख्या 6 हो जाती है। इन 6 अर्थ शक्तियुक्त जो ध्वनि है उसके पुनः व्यंग्य और व्यंजक ध्वनि के आधार पर दो दो भेद कर दिए जाते हैं। इस तरह से इनकी कुल संख्या जो होती है 12 हो जाती है। अब उभय शक्तियुक्त जो ध्वनि है उसका केवल एक ही भेद होता है, वह वाक्यगत भेद होता है। तो यहाँ तक जो ध्वनि की संख्या हुई, कुल संख्या 18 हो गई। कैसे? तो इसको इस तरह से आप समझ लीजिए कि अविवक्षित वाच्य ध्वनि के दो भेद, असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के एक भेद, शब्द शक्तियुक्त के दो भेद, अर्थ शक्तियुक्त के 12 भेद और उभय शक्तियुक्त के एक भेद। इस तरह से कुल 18 इनकी संख्या हो जाती है। पुनः मुख्य 18 भेदों में एक उभय शक्तियुक्त भेद केवल वाक्यगत होता है, वह वाक्य में रहता है, उसको छोड़ करके शेष जो 17 भेद हैं ध्वनि के, पदगत और वाक्यगत, उनके दो भेद कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से 17 को पदगत और वाक्यगत आधार पर विभाजित करने पर इनकी संख्या 17 दूना 34 हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ तक ध्वनि के भेदों की संख्या 34 हो जाती है। अब अर्थ शक्तियुक्त के 12 भेद और होते हैं जो प्रबंधगत होते हैं। तो इस आधार पर 34 + 12 उनकी कुल संख्या 46 हो जाती है। और उभय शक्तियुक्त को जो हम लोग छोड़ दिए थे, 18 भेदों के बाद 17 ही लिया गया था, तो उस उभय शक्तियुक्त को यहाँ हम ले लेंगे। तो इस तरह से यहाँ तक कुल ध्वनि की संख्या 47 हो जाती है। असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि का रसादि एक ही भेद होता है। यह रसादिगत भेद पदगत तथा वाक्यगत के अतिरिक्त पदांश, वर्ण, रचना तथा प्रबंध से 4 भेद हो जाता है। इस तरह से 47 + 4 कुल ध्वनि भेदों की संख्या 51 हो जाती है। यहाँ तक शुद्ध ध्वनि की चर्चा की गई जिसकी संख्या 51 मानी जाती है। इस तरह से शुद्ध 51 ध्वनि भेदों का संकर और संसृष्टि के आधार पर परस्पर मिलाने पर इनकी संख्या 51 × 51 2601 हो जाती है। अब इस 2601 ध्वनि को पुनः संकर अलंकार के 3 भेद, अंगांगी भाव संकर, एकाश्रयानु प्रवेश संकर और संदेह संकर तथा संसृष्टि के आधार पर इस 2601 × 4 कर दिया जाता है। तो इनकी कुल संख्या हो जाती है 10,404।
और जो शुद्ध भेद हैं ध्वनि के वे 51 हैं। तो 10,404 में 51 जोड़ दिया जाता है तो कुल ध्वनि की संख्या हो जाती है 10,455। यदि शुद्ध 51 भेदों को नहीं जोड़ा जाता है तो कुल ध्वनि की संख्या होती है 10,404। यही आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश में ध्वनि के भेद प्रभेद के संबंध में चर्चा की गई है। धन्यवाद।